कैलेंडुला एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आप इसकी देखभाल सही तरीके से करते हैं तब इसमें लंबे समय तक फ्लावरिंग होती रहती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी देखभाल कैसे की जाए। कैलेंडुला के पौधे को सिर्फ और सिर्फ सीड से ही ग्रो किया जाता है। इसकी सीडलिंग रेनी सीजन के आखिरी दिनों से लेकर विंटर सीजन की शुरुआत तक की जाती है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक कर सकते हैं। जब सैपलिंग में 5-6 पत्तियां निकल आती है तब आपको इसे ट्रांसप्लांट करना है। सीडलिंग ट्रे में से निकाल कर जहां लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। इसके प्लांट को गमले में लगाने के लिए आपको लेना है 40% मिट्टी, किसी भी टाइप की मिट्टी को ले सकते हैं। फिर आपको लेना है 30% कंपोस्ट, किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले सकते हैं, 2-3 को मिला के भी। कोकोपीट 30% लेना है, अगर नहीं है तब आप 20% राइस हस्क को भी ले सकते हैं। बोन मिल है तब आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम केक है तब आप इसका भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तब आपको लेना है 60% मिट्टी और उसमें 40% फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को मिक्स कर दीजिए। कैलेंडुला के एक पौधे को कम से कम 8 इंच के गमले में और ज्यादा से ज्यादा 10 इंच के गमले में लगाना चाहिए और एक गमले में सिर्फ एक प्लांट को। अगर आपके पास इस टाइप का रेक्टेंगुलर पॉट है, लंबाई 18 से 20 इंच है, तब आप इस एक गमले में 2 प्लांट को लगा लीजिए। इसके प्लांट को आप नर्सरी से लाकर रिपोर्ट करना चाहते हैं तब भी आपको 8-10 इंच के गमले में ही लगाना है। और जमीन में लगाना चाहते हैं तब आपको 2 पौधों के बीच की दूरी 1 फुट रखना है। इसके एक फूल की जिंदगी 4 से 5 दिनों तक की होती है। उसके बाद पंखुड़ी गिर जाती है और सीड पोट रह जाता है। इस सीड पोट को भी आपको काट कर हटा देना है। अगर आप इसे रहने देंगे तब प्लांट सीड को मैच्योर करने में अपनी एनर्जी को लगाएगा और पौधे में फ्लावरिंग कम होगी। इसे काट कर हटाएंगे तब आपको प्लांट पर लंबे समय तक फूल देखने को मिलेगा। इसके प्लांट को विंटर और स्प्रिंग सीजन में ऐसी जगह पर रखिए जहां पर सबसे ज्यादा इसे धूप मिलती रहे, और जमीन में भी लगाना है तब आप ऐसी जगह पर लगे जहां पर इसे धूप मिलती रहे। इसके प्लांट को लगाते समय आप 30 से 40% कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए और प्लांट को लगाने के 20 दिनों के बाद से खाद देना शुरू करना है। खाद में सबसे आसान है कि आप मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद इसमें दीजिए। जितनी मात्रा में आप पानी देते हैं पानी की जगह पर इसको दे दीजिए। अगर आपके पास मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद नहीं है तब आप कंपोस्ट के लिक्विड खाद को भी दे सकते हैं। आप जिसका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आपको हर 15-15 दिनों के अंतराल पर देना है। ऑर्गेनिक के साथ ही साथ अगर आप केमिकल का भी इस्तेमाल करते हैं तब आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए आप DAP को दे सकते हैं। एक मैच्योर पौधे में 1 ग्राम दीजिए। पौधा छोटा है तब आपको आधा ग्राम देना है और छोटा है तब आपको और कम देना है हर 10 दिनों के अंतराल पर। जिस दिन आप मस्टर्ड केक को दे रहे हैं उस दिन उसके साथ भी दे सकते हैं। अगर आपके पास DAP नहीं है तब आप SSP को भी ले सकते हैं 1 ग्राम। प्लांट छोटा है तब आपको और कम देना है। ख्याल रखिएगा केमिकल है इसलिए आपको हिसाब से देना है। कैलेंडुला के पौधे में अक्टूबर-नवंबर से फ्लावरिंग शुरू होती है और जहां पर ठंड के मौसम की शुरुआत लेट में होती है वहां पर दिसंबर-जनवरी से, और इसकी फ्लावरिंग स्प्रिंग सीजन तक होती रहती है। स्प्रिंग सीजन के बाद समर सीजन में गर्मी के बढ़ने के कारण फूल छोटा होने लगता है और धीरे धीरे प्लांट मर जाता है। सीजनल है, सीजन तक ही रहेगा। सीजन खत्म होने के बाद प्लांट को हटा दीजिए